क्वेश्चन नंबर 17 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेन रूल। ठीक है, क्यूटेन रूल लगा देंगे, यू बाय बटे बी डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, इसको यू मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ऊपर वाले का डी सी, नीचे वाले का मल्टीप्लाई, फिर माइनस क्या होता है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन डी सी। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम डी सी ले लिए, डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि दो टर्म है, दोनों का अलग अलग डी सी होगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी साइन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो टर्म है ये लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो टर्म है डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों अलग टर्म का डी सी लेना पड़ेगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और इधर माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी साइन बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस है फिर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का, कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस प्लस हो गया बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, सब इससे माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस टर्म के बदले में और इस टर्म के बदले में क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके बदले -1, इसके बदले में -1, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो प्लस वाला -1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या -2 बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो 1 बटे कॉस एक्स माइनस 1 बाय 1 बटे कॉस एक्स प्लस 1, फिर एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट, हम यहाँ भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ भी अपन निकाल सकते थे, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अब यहाँ से आने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स डी 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स बाय डी एक्स। अब ये क्या डेरिवेटिव रूल्स ऑफ क्यूटेंट, ठीक है, वो लगाएंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेंट रूल। इसको क्या लिखते हैं, डी सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिए डी ऊपर वाले का डी सी डी 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटू नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन
वन प्लस कॉस एक्स माइनस क्या हो गया, ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले का डी सी हो जाएगा, डी वन प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, बाय में बाय होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डी सी लेंगे तो डी वन बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर माइनस कॉस कॉस एक्स डी एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स लिख दिए। फिर ये दो टर्म है, डी सी ऑफ वन डी वन बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस फिर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, क्या होता है कॉस एक्स डी सी माइनस साइन एक्स, तो ये लिख दिया। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स रह गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टू साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और भी यहाँ भी रख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू साइन एक्स, इससे हम कॉस कॉमन ले लेते हैं इस वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा, वन बटे कॉस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इस पर। अब ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये टू साइन एक्स, ये क्या है, ये होल स्क्वायर के अंदर में है। ठीक है, ये होल स्क्वायर के अंदर में है, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये वन बटे कॉस एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेक एक्स, तो सेक एक्स लिख दिए, ये कॉस स्क्वायर है। अब ये क्या हो रहा है, टू साइन एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। समझ में आया, ये साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इसको लिख सकते हैं, तो एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स मिलके टेन एक्स हो जाएगा, और जो एक कॉस एक्स बचेगा तो वन बटे कॉस एक्स के प्लेस पे हम सेक एक्स लिख सकते हैं, बाकी ये टर्म था ऐसे लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, साइन टू द पावर एन एक्स है, साइन एक्स टू द पावर एन, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, साइन एक्स टू द पावर क्या है, एन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, और फिर दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब ये एन है, इसके ब्रैकेट के ऊपर में बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं, तो लॉग साइन एक्स टू द पावर एन का यहाँ हो गया। अब ये क्या होता है, ये एन ही आ जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर एन रहता है, तो क्या एन लॉग एक्स लिखते हैं, तो हम यहाँ एन लॉग साइन एक्स लिख दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू एन लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो हम डी लॉग वाई बाई डी एक्स डी एन लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये एन कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये लॉग है। ठीक है, तो लॉग एक्स का डी सी आपने पढ़ चुके हैं, क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, तो ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये और ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डी वाई से
सेम करने के लिए क्या कर रहे हैं, डी वाई से डिवाइड कर रहे हैं और डी वाई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डी लॉग वाई बाय डी वाई से डिवाइड इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये एन कांस्टेंट तो बाहर हो गया, डी लॉग, अब ये देख रहे हैं लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स बाय एक्स का इक्वल टू क्या होता है, 1/x होता है, यहाँ x तो ये भी x होना चाहिए, ये क्या है log sin x है और यहाँ सिर्फ x है, तो हमें क्या चाहिए नीचे में sin x चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये डी sin x से हम डिवाइड कर दिए तो d sin x से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, बाय dx। अब ये टर्म इक्वल हो गया, तो अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एन इंटू क्या ये सेम हो गया, तो अब log x का dc क्या आता है 1/x, 1/x लिख दिए, और ये जो है dc ऑफ sin x बाई डी एक्स, तो sin x का dc cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो y था इधर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू वाई, n इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू वाई का वैल्यू हम क्या माने हुए थे, y माने थे y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर n, तो साइन एक्स टू द पावर n जो है यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। अब इस साइन पे पावर 1 है और इस पे पावर n है, तो क्या होगा, नीचे जब बेस सेम रहता है तो पावर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है निगेटिव, या 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया n इस पे पावर है n, इस पे पावर है 1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या n-1 हो जाएगा cos x, यानी कि dc ऑफ sin x टू द पावर n, dc ऑफ sin x टू द पावर n बाई डी एक्स का क्या होता है n sin x n टू द पावर n-1, ठीक है, sin x टू द पावर क्या होता है n-1 इंटू cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, a प्लस बी साइन एक्स बाय सी प्लस डी कॉस एक्स, इसको मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स बाय सी प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेन टू लगा देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी ए प्लस बी साइन एक्स बाय सी प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। अब u बाय v के टर्म में है, इसको वही फॉर्मूला लगा देंगे, डी यू बाय डी वी इक्वल टू क्या होता है डी यू बाय वी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है डी यू बाय डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा देंगे अपन फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेन रूल। अब क्या लिखेंगे इसको, डी एफ एक्स बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं, लिख देंगे, और वाले का डी सी ए प्लस बी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू सी प्लस डी कॉस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी सी प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बाय सी प्लस डी कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ दो टर्म है डी सी ऑफ ए डी एक्स, ये अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी ए कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो गया डी सी। अब ये इसमें क्या है बी साइन एक्स है, तो ये बी कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, डी सी किसका आएगा साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है, यहाँ लिख दिया। अब सी प्लस डी कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स, और इस दोनों टर्म का आप डी सी फिर लेंगे तो डी सी बाई डी एक्स, तो सी कांस्टेंट उसका भी 0 हो गया, और ये डी जो है डी को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये कॉस एक्स का डी सी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिए बाय सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, इस तरह से कॉमन ले लेंगे, बी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, और बी डी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1, इसके प्लेस पे 1 लिख देंगे, बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। साइन एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको क्या क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ क्यू टेन टू लगा देंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स बाय डी एक्स, ऊपर वाले का डी सी डी साइन एक्स प्लस ए बाय डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू डी कॉस एक्स बाय डी एक्स बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी साइन एक्स प्लस ए बाय डी एक्स, क्योंकि हमें क्या है एक्स एक्स सेम होना चाहिए, इसका एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन एक्स प्लस ए या एक्स प्लस ए से डिवाइड कर दिए, और ये डी एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये जो साइन एक्स प्लस ए था, नीचे में डी एक्स था, तो हमको क्या है दोनों सेम होना चाहिए था, इसीलिए क्या है ये एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस ए दोनों इक्वल करने के लिए यहाँ से डिवाइड कर दिए, ये मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स इंटू कॉस एक्स था, माइनस साइन एक्स प्लस ए और माइनस कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिए बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स प्लस ए इंटू, अब ये डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी ए बाई डी एक्स ए कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। अब क्या है, अब देखिए क्या हो रहा है, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या हो रहा है कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, यानी कि इसके प्लेस पे हम कॉस ए माइनस बी लिख देंगे, तो कॉस एक्स प्लस ए हो गया माइनस बी। ठीक है, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाए, बचाया सिर्फ ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, या फिर आप इसको साइन एक्स प्लस ए का जो डी सी है उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो कि ये डी साइन एक्स प्लस ए बाई डी एक्स है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है सॉल्व कर चुके हैं, एज इट इज वैसे भी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब इसको क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 फाइन साइन एक्स 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट और डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू द पावर 4 इंटू 5x माइनस 3 कॉस एक्स बाई डी एक्स फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा, ये डी सी ऑफ ये हो जाएगा u, यानी कि
एक्स टू द पावर 4/dx, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म का डी, तो ये एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया, और डी 5 sin x - 3 cos x/dx। ठीक है। अब ये एक्स टू द पावर एन का डी क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो यानी कि 4 इंटू एक्स पे 4 - 1 3 हो जाएगा, एक्स टू पावर 3 हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 5 sin x - 3 cos x प्लस एक्स टू द पावर 4, इसमें क्या है, ये 5 जो है कांस्टेंट टर्म में, तो बाहर हो जाएगा डी sin x/dx -3 बाहर हो जाएगा डी cos x/dx हो जाएगा, 4x³ इंटू 5 sin x - 3 cos x प्लस एक्स टू द पावर 4 5 d sin x/dx, तो sin x का डी क्या होता है, cos x लिख देंगे, -3 cos x का डी क्या होता है, sin x होता है, तो -sin x लिख देंगे यहाँ, 4x³ 5x - 3 cos x प्लस एक्स टू द पावर 4 5 cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 sin x। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, इसमें भी x³ है और ये एक्स टू द पावर 4 है, यानी कि हम इस दोनों टर्म से x³ हम कॉमन ले सकते हैं, तो x³ कॉमन ले लिए और ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 sin x - 12 cos x, और ये प्लस क्या हो गया, +5 ये x यहाँ एक है, क्योंकि ये एक्स टू द पावर 4 है, x3 कॉमन लिए हुए हैं, तो x 5x इंटू cos x 3x इंटू sin x। ठीक है।